A very chill morning to all my students of class 8th. This video includes the content of the subject science. Today we will start a new chapter, that is chapter 3, synthetic fiber and plastic, part first, and topic is our the types of fiber. टॉपिक है फाइबर से रिलेटेड। तो फर्स्टली हम इसके कुछ फाइबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन्वेंशन ऑफ क्लॉथ जो है वो एक माइलस्टोन स्टोरी है हमारे प्री हिस्ट्रिक पीरियड में, और कह सकते हैं हमारे सिविलाइजेशन में। इन्वेंशन ऑफ क्लॉथ आने से पहले, क्लॉथ का डिस्कवरी होने से पहले जो पीपल्स थे वो यूज़ करते थे एनिमल स्किन्स को, लीव्स को अपने आप को कवर अप करने के लिए। फिर सडनली उनके माइंड में एक आइडिया आया, देन द आइडिया स्ट्रक देयर माइंड दैट दे हैव टू डिस्कवर समथिंग दैट दे कैन यूज़ टू कवर अप देयर स्किन। फिर उन्होंने क्या किया, इस क्लॉथ का इन्वेंशन किया। मीन्स क्या इस समय पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम ये चीज़ सोच भी सकते हैं कि क्या हम विदाउट क्लॉथ्स रह सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो एवरी क्लॉथ जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? फाइबर से। फाइबर जो होती है वो एक बेसिक यूनिट होती है फैब्रिक की, और जो फाइबर होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूज़ करते हैं हम फैब्रिक को बनाने के लिए। ठीक है, तो फाइबर इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू मेक फैब्रिक्स। एक फैब्रिक को बनाने के लिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉटन का थ्रेड, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे। नेक्स्ट इट कम टू द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फाइबर। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो है वो टू थिंग्स पर डिवाइड किया गया है इसको। द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फाइबर। फाइबर फर्स्टली किस में डिवाइड हुआ? नेचुरल फाइबर में। देन इट्स डिवाइडेड इनटू सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में है, it is the fiber that is obtained from natural source such as plant and animals, for example silk, wool, cotton, hemp। नेचुरल चीज़ों से, प्लांट्स और एनिमल से जो मिलने वाली फाइबर हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर, दीज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन इंडस्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। केमिकल्स का यूज़ करके ये ह्यूमन बींग के थ्रू बनाए जाते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज़ नेचुरल फाइबर? मीन्स नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स क्या हैं? व्हाट इज़ नेचुरल फाइबर? वी हैव रेड अबाउट दैट। नाउ इट्स टाइम टू फॉर देयर एग्जाम्पल। सिल्क फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्क हमें कोकून से मिलता है। वूल वी गेट फ्रॉम द सॉफ्ट हेयर ऑफ शीप, रैबिट, कैमल। कॉटन फ्रॉम फ्रूट ऑफ कॉटन बॉल। जो कॉटन बॉल होती है उसके फ्रूट से, कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन बॉल जिन्हें बोलते हैं उनसे। हेम्प फ्रॉम द स्टेम ऑफ मैरिजुआना प्लांट। इस मैरिजुआना प्लांट से, उसके स्टेम से हमें हेम्प मिलता है। नेक्स्ट है जूट फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट मिलता है। लिनन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। और फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से हमें लिनन मिलता है। ये सारे हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर नेचुरल फाइबर। नाउ इट्स टर्म फॉर द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड देयर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एडवांटेजेस मीन्स उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, क्यों यूज़ करना चाहिए। दे आर स्ट्रॉन्ग, वो ड्यूरेबल होते हैं, टाइम काफ़ी दिनों तक रुक सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं मीन्स जल्दी हम उनको तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकते। क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं। क्रीज मतलब सिकुड़न नहीं आती, उनमें सिकुड़ते नहीं हैं। एंड नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स एंड मॉल्ट्स। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आपने देखा होगा कई लोग कपड़े रख देते हैं सर्दियों में, तो वो कपड़े वहाँ से थोड़े बहुत कुछ दाग सा पड़ जाता है, या कुछ कपड़े वहाँ से झड़ जाते हैं, मीन्स कुछ इंसेक्ट्स उनको खा जाते हैं। तो वो चीज़ें उन सिंथेटिक फाइबर में बहुत रेयरली होती है। इजी टू वॉश एंड मेंटेन, और बहुत ही आसानी से हम उन्हें धो सकते हैं, और उनको रखना भी मतलब बहुत इजी होता है। ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। कैन बी डाइड इन अट्रैक्टिव कलर एंड शेप, और बहुत डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स और शेप में उनको दिया जा सकता है और कलर से डाई किया जा सकता है। नाउ इट्स टर्म टू द डिसएडवांटेज।
अब डिसएडवांटेजेस क्या होती है सिंथेटिक फाइबर की, क्यों हमें उन्हें कम यूज़ करना चाहिए. डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली थ्रू दैम एंड हैंड्स आर नॉट गुड फॉर द समर बिकॉज दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ एयर पासिंग. मीन्स हम कह सकते हैं कि वो एयर पास नहीं होने देते अपने अंदर में से जल्दी, इसीलिए वो गुड सोर्स नहीं होते कि हम उनको समर में पहन सकें. दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और जबकि एयर पास भी नहीं होने देते तो इसीलिए वो गुड एब्जॉर्बेंट भी नहीं होते. स्वेट मीन्स पसीना नहीं सोखते, जैसा कि नेचुरल फाइबर कॉटन सबसे ज़्यादा गुड एब्जॉर्बर होता है स्वेट का. तो इस तरीके से सिंथेटिक फाइबर में नहीं होता. गेट डैमेज बाय हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन, अगर हम इसको बहुत ही तेज़ टेम्परेचर पे करके आयरन करेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाता है. कैच फायर मोर ईजिली दैन कॉटन और वूल, कॉटन और वूल के कंपेरिजन में आग भी जल्दी पकड़ लेता है. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड कि व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स मेड अप ऑफ. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंथेटिक फाइबर की इतने एडवांटेजेस हैं, या इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. द होल चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द सिंथेटिक फाइबर. तो ये किससे बनता है? नाउ लेट्स रीड दैट. A synthetic fiber is made up of a long chain of small units called monomers. जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोमर्स से बने हुए होते हैं. मोनोमर्स केमिकल वर्ड है जो कि फाइबर को, मतलब फाइबर जो होता है उसके अंदर स्मॉल यूनिट्स को हम मोनोमर्स बोलते हैं. ओके, नाउ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो केमिकली प्लांट या फिर इंडस्ट्रीज़ या लेबोरेटरीज में बनते हैं. ओके, और इन्हें हम मैनमेड बोलते हैं बिकॉज ये मैन के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज़ करके बनाए जाते हैं. ठीक है, और उस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है वो रॉ मटेरियल है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो है उसको यूज़ करके ये बनाए जाते हैं. दैट्स वाई जिनको पेट्रोलियम ओरिजिन मीन्स उसको हम पेट्रोकेमिकल वर्ड जो है वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं. दैट्स वाई इन्हें हम पॉलीमर भी कह सकते हो आप. मीन्स ये फैब्रिक की जो है स्मॉल चेन होती है, सॉरी मोनोमर्स की स्मॉल चेन होती है. ओके, अब ये मोनोमर्स जब ज्वाइन हो जाते हैं बहुत तेज़ी से तो ये पॉलीमर बनाते हैं. मोनो मीन्स सिंगल कह सकते हो आप. ठीक है, एंड सिंगल मोनोमर्स जब ज्वाइन होते हैं तो वो एक पॉलीमर की चेन बनाते हैं. ओके, नाउ पॉलीमर इन ग्रीक अगर हम बात करें तो पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स होता है पार्ट. मीन्स बहुत सारे जो मोनोमर्स होते हैं उनके छोटे छोटे यूनिट्स और पार्ट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो पॉलीमर बनता है. मोनोमर्स के पार्ट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं देन इट फॉर्म द पॉलीमर. और उस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स, और जिसमें हम मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं. मोनोमर्स को जब ज्वाइन करते हैं पॉलीमर्स को बनाने के लिए उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन. ओके, ये नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स. इस तरीके से मोनोमर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं. ओके, ना ये नंबर ऑफ पॉलीमर्स इस तरीके से ज्वाइन होते हैं, मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, देन पॉलीमर्स बनाते हैं. अब ये देखिए जो मोनोमर्स थे वो आपस में ज्वाइंट होने लग गए, पॉलीमर्स बन गए. अब ये पॉलीमर्स जब एक साथ ज्वाइन हो गए तो ये पॉलीमराइजेशन की चेन बन गई. ठीक है, तो इसे हम इस चेन को बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन. और एक टर्म होती है आपकी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन. क्या होती है? क्रॉस लिंक्ड. ये देखिए ये है आपकी लीनियर पॉलीमराइजेशन, ये है क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन. ओके, ये जब ऐसे लीनियर चेन बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन फॉर्म करती हैं. नाउ इट्स today's topic is end up. Now it's time for your homework. Okay, it's time for your homework class. You have to do one long question in your fair notebook that contains the advantages and disadvantages of synthetic fiber. Through this video I end up my class. Have a good day students. Be safe. Stay at home.